दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति जिम करता है और वो कोलैप्स कर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी अवस्था विशेष में या वृद्धावस्था में या जो बहुत अधेड़ हो गए हैं उनमें है, नए नए जो युवा हैं उनमें ये समस्याएं देखी जा रही हैं और खासकर कोविड के बाद से ये समस्याएं ज्यादा कॉमन हो रही हैं। इस विषय पर आज हमने ये विशेष कार्यक्रम रखा है कि जो साइलेंट हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों स्वस्थ व्यक्ति जो दिखता है वो कहीं नृत्य कर रहा है, कहीं गरबा कर रहा है, कहीं थोड़ा सा उसने व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, पर अचानक से उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो इस पर हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर आदित्य उपाध्याय जी को, जो SGPGI में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि युवाओं में ये समस्या बढ़ रही है साइलेंट हार्ट अटैक की, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक यानी हृदयघात, तो जो सडन हार्ट अटैक की बात की तो हम एक शब्द कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब जब हार्ट किसी भी कारणों से अचानक से रुक जाता है, बंद हो जाए। जब वो बंद हो जाए तो उससे खून का प्रवाह कम हो जाता है और दिमाग को खून नहीं मिलने पर आदमी तुरंत अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो ये स्थिति आपने सही कहा कि कोविड के बाद से स्थिति काफी ज्यादा बढ़ गई है और इवन कम उम्र के लोगों में भी मिलने लगी है। तो इसके दो मुख्य कारण हैं जिससे ये हो रहा है, मतलब दो मुख्य पैथोफिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं कि क्यों हो रहा है ये। तो वो है एक तो हार्ट अटैक आना जिसमें हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है सडनली, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। दूसरा है हार्ट की गति जो है वो अपने आप या तो इतनी तीव्र हो जाए कि उससे अनियमित हो जाए। उसमें तीव्र भी बहुत तीव्र हो जाने पे भी होता है और बहुत कम होने पे भी होता है। तो रिदम की दिक्कत हो सकती है, दूसरा है हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है। ये दोनों कारणों से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे ये दो मुख्य कारण हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, तो पहले भी ब्लॉकेज होते रहे होंगे, पर अचानक से ये कैसे? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सालों साल वो जिम में एक्सरसाइज करता है, जिम की ही बात लेते हैं, और अचानक एक दिन ऐसा होता है कि ये घटना घट जाती है। तो क्या अचानक से ब्लॉकेज हो जाता है या अचानक से ये गति अनियमित हो जाती है हार्ट की? देखिए, बीमारी अब क्या होता है, कुछ लोगों में पहले से ही जेनेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि उनमें हम कहते हैं कि नसों के अंदर वसा जमना यानी प्लाक फॉर्मेशन, ये चीज रहता है। तो जो अचानक से अटैक होता है, जो अचानक से क्लॉट बन जाता है या थक्का बन जाता है, वो होता क्या जब यही प्लाक रप्चर हो जाता है। अच्छा। तो अब हमारा खान पीन इस तरीके से हो गया, हमारे पास स्ट्रेसेस इतने हो गए हैं, तो कई बार आप जिम कर रहे हैं, आपका सब कुछ सही है, पर एक छोटा प्लाक कहीं कहीं है, अचानक से अगर वो प्लाक स्टेबल नहीं है, चाहे वो स्ट्रेस रीजन हो, चाहे वो खान पान में हमारा उस तरीके से रहा हो, तो वो प्लाक अचानक से रप्चर होके या फट जाएगा। और उस जहां पे प्लाक फटता है, तो जैसे हमें कभी कहीं से चोट लगी, खून बहने लगता है, तो धीरे धीरे अपने आप खून बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है। तो उसी तरीके से नस में भी अगर अंदर कहीं फटता है तो थक्का इतना बड़ा हो जाएगा कि वो नस को ब्लॉक कर देता है और इस सूरत में आपको तो ये बॉडी के किसी भी हिस्से में थक्का जम जाता है कि हार्ट में जमता है? अब थक्के जमने की बात करें हम, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं वसा जमना, ये मुख्य कारण होता है। तो ये सबसे मेजरली ये होता है बड़ी नसों में, क्योंकि बड़ी नसें इतनी बड़ी होती है कि उसमें थोड़ा बहुत थक्का जमा होता है तो भी ब्लॉक नहीं करती। अच्छा। और हार्ट की नसें पतली होती हैं, तो उसमें थोड़ा भी थक्का जमता है तो वो ब्लॉकेज करने की संभावना ज्यादा करता है। अच्छा। इसलिए ये हार्ट के वास्कुलेचर में ज्यादा मिलता है। तो डॉक्टर साहब, हम तो अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि इसकी आप जांच करा सकते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, पर जब ऐसी स्थिति है तो पहले कोई जांच कराना, तो मुझे नहीं लगता कि संभावना पकड़ में आ जाए कि ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसी सूरत में हम कहते हैं रिस्क स्कोरिंग करते हैं हम हर मरीज का। तो जो भी एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, अगर वो 45 साल से ऊपर के हैं और उनमें डायबिटीज हो या वो स्मोक करते हो, ऐसे लोगों को हम जरूर कहेंगे एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लें अपनी। लिपिड प्रोफाइल में अपना LDL लेवल, अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये जरूर जांच लें। एक बार तो कम से कम लाइफ टाइम में होना चाहिए और हो सके तो इसे हर साल उसको रिपीट करते रहें। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि लिपिड प्रोफाइल एक बहुत जरूरी टेस्ट है, और भी कोई जैसे ECG, इको या इस तरह की जांच है? लक्षण होने पर ही ECG और इको में कोई बदलाव आता है। तो अगर आपको चलने फिरने पे सांस फूलना या फिर सीने में भारीपन महसूस होना या फिर कभी आपको चक्कर आके बेहोश हो गए हो या धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाना, इन चारों में से समस्या होती है तो आपको एक ECG और इको जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जब देखते हैं SGPGI में अपनी OPD में, तो किस तरह के आपको विगत वर्षों में चेंज आए हैं कि जो हम जब युवाओं की बात करते हैं तो उनके हार्ट हेल्थ में कब क्या देखते हैं, कुछ परिवर्तन देख रहे हैं कि ये सारी चीजें बढ़ रही हैं? यूथ में एक स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर मैंने देखा है
और उनका वर्किंग आवर्स भी अब कुछ ज्यादा ही एक डेस्क ड्रिवन हो गया है, तो उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल इस वजह से ज्यादा हो गई, क्योंकि अब आपको बहुत सारे टारगेट्स है जिन्हें फुलफिल करना है, और वो टारगेट्स के साथ जो स्ट्रेस आ रहे हैं, ये दोनों रीजन कहीं ना कहीं उनको बाकी पैरामीटर्स भी, वो उसी में स्ट्रेस की वजह से स्मोक भी कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट भी ले रहे हैं। तो समहाउ इसलिए पहले जो चीज हमें 40-50 साल के बाद मिलती थी, अब वो 20-30s में भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम मिलना शुरू हो गई है। तो मेरा हमेशा से यही आग्रह रहेगा लोगों से कि एट द एंड आप कमा किस ले रहे हैं, कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें। तो इसलिए अभी ही आप अपने आप को अपना टाइम कट करके एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स अपने ऊपर स्पेंड कीजिए, जिसमें आपकी अच्छी लाइफस्टाइल रहे, जिसमें आपका मेडिटेशन, योगा रहे, और कुछ समय अपने लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें, तो कम्युनिटी वाइज भी सपोर्ट मिलता है, और ये एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है। एग्जैक्टली, स्ट्रेस बस्टर। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि भारत हाइपरटेंशन और डायबिटीज का गढ़ बन रहा है, और कैपिटल ऑफ द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। तो क्या इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि ये जो साइलेंट अटैक्स हैं, ये आगे चल के ऐसे मरीजों में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों में? जी बिल्कुल। इनफैक्ट डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो हम दुनिया में लीड कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ एक मोटापे की भी एक अलग तरीके की वैरायटी है, जिसे हम कहते हैं थिन फैट, यानी हम पतले तो होते हैं पर हम फैट है अंदर से, कि हमारे अंदर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होता है। आप एवरेज इंडियन का बॉडी देखेंगे, मेल्स का जो 45 के ऊपर होता है, तो उनमें वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर उनका BMI देखें, जो वेट पर हाइट स्क्वायर का वो रहता है रेशियो, तो हम कहते हैं वेस्टर्न साइड में हम कहते हैं 27.5 या 30 के ऊपर हम ओबीज कहते हैं। अच्छा। पर अब इंडियन गाइडलाइंस कहते हैं कि 25 के अगर आप ऊपर हो गए तो आप ओबीज हैं। साथ में वो कहता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अगर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा किसी पुरुष का वेस्ट हो, या फिर फीमेल में 85 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो हम उन्हें ओबीज ही मानेंगे। यानी हम उन्हें ओवरवेट नहीं, ओबीज कहेंगे, और हम कहेंगे वो रिस्क फैक्टर है हार्ट का प्रॉब्लम होने के लिए। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमें अपना नंबर, कि वेस्ट हमारा 90 के नीचे है कि नहीं आदमियों के लिए, और औरतों के लिए 84-85 के नीचे है कि नहीं, ये नंबर भी अपना पता है। आज ही मैं कई लोगों से पूछूं तो उनको ये नंबर नहीं पता है। अपना ट्राइग्लिसराइड और HDL का नंबर्स नहीं पता है उन्हें, LDL का नंबर नहीं पता है, इवन फास्टिंग शुगर का भी अगर पूछें तो हमें शुगर नहीं है लोग कह देते हैं। पर मैं कहूंगा आपको कि आपका नंबर पता है, तो अपने कुछ नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर। हाँ, आपका अपना 5 पैरामीटर्स, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हो 130/80 के नीचे रह रहा है कि नहीं, आपका HDL जो है वो 45 के ऊपर होना चाहिए, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं। LDL जो है वो आपका 100 के नीचे रह रहा है या नहीं। साथ में आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जैसे मैंने बताया 90 आदमियों के लिए और 84 फीमेल्स के लिए, इससे नीचे रह रहा है कि नहीं, और BMI आपका 25 के नीचे रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर किसी को साइलेंट हार्ट अटैक आ ही गया है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या किया जाए वहां पर? साइलेंट हार्ट अटैक आने में, यानी हार्ट जब अरेस्ट में है, जब बंद हो गया है, तो उस समय में तो 2 चीजें हो सकती है। एक तो हृदयघात हुआ, अगर पेशेंट को पसीना पसीना हो रहा है, उसे लग रहा है कि दर्द तो नहीं हो रहा है पर पसीना हो रहा है, सिर्फ घबराहट हो रही है, तो ये हार्ट अटैक है। अच्छा। इसमें आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है। पर ऐसा अटैक जिससे बेहोश हो गया मरीज और उसकी दिल की गति बंद हो गई, ऐसे में सबसे कारगर चीज होती है CPR देना उसे। कहते हैं CPR में आप हर 1 मिनट की देरी में 10% चांस कम हो जाता है मरीज का जीवित रहने का, रिवाइव होने का। तो अगर आपने 10 मिनट निकाल दिए तो 100% पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं कि CPR सभी को आना चाहिए। CPR कोई कठिन चीज नहीं है। एक आदमी है तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं, और 2 लोग हैं तो चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग दोनों चीजें कर सकते हैं। तो इसे हर किसी को सीखना चाहिए, इवन आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब में सिखाइए, क्योंकि कभी भी अगर जरूरत हो तो ये वो आपको टाइम देगा कि आपको जब तक प्रॉपर डॉक्टर से इलाज मिल सके, उस टाइम तक आपको हार्ट को उसको पंप करते रहना है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि 2026 में हमारा ये टारगेट रहे कि हर इंडियन CPR सीख जाए। और CPR को लेकर मिथ भी है, आप देखेंगे कई बार अस्पतालों में जब पेशेंट अरेस्ट में जाता है, हम डॉक्टर CPR देते हैं, तो कई बार लोग हमारे मरीज की छाती पे चढ़ चढ़ के दबाया नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स ने। तो मैं चाहूंगा अगर आम आदमी भी CPR समझेगा तो उसके फायदे को समझेगा, और वो टाइम भी, क्रूशियल टाइम जो लॉस हो रहा है वो होने से बचेगा। तो इसलिए CPR मैं चाहता हूं कि हर कोई सीखे। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते अब अंत में आपसे ये जानेंगे कि आपने तो लाइफ स्टाइल बता दी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए, योग करना चाहिए और थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, खान पान में क्या सावधानियां बरतें? जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। हम अपने कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। मैं यही कहूंगा आप अपने खाने को ट्रैक कीजिए। आजकल तो इतने मार्केट्स में फ्री कैलोरी एप्स आ रहे हैं, फ्री कोई भी वर्जन, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, अपनी कैलोरीज को 1 हफ्ता ट्रैक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप कितना ओवर ईट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको ट्रैकर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फिर अपने आप कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये कॉन्शियसनेस लाने के लिए मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि हर 2 महीने में 1 हफ्ता अपना कैलोरी ट्रैक करें, और वो अपने आप देखेंगे, आप कहेंगे अगर देश में 30 लाख लोग हार्ट से मर रहे हैं तो 6 लाख लोग उत्तर प्रदेश से हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। तो हम ये चेंज ला पाएंगे अगर हम कैलोरी ट्रैकिंग को भी रेगुलरिटी में ले आए। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं घी हार्ट के लिए, आपका क्या टेक अवे है? एक है कि सारा डाइट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के उसमें रूप में है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन का भी क्या है कि हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते।
मैं कहूँ अगर आप हार्ड वर्किंग है, क्योंकि ये चर्बी है, किसी भी तरीके की चर्बी, अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप हर चर्बी पचा लेंगे। तो मैं कहता हूँ जिसे मजदूरों को है, आप वो इतना लेबर कर रहे हैं, उन्हें वो खाएं कितना भी, पर अगर हम डेस्क जॉब कर रहे हैं तो हमें बैठे ही है कुर्सी पर, कोई भी फैट कंजम्पशन कम रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉक आपने बताई, न केवल जो ये घटनाएं घट रही हैं साइलेंट हार्ट अटैक की, बल्कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इस पर भी आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।